दोस्तों, इस वाक़ये पर गौर करें और समझें कि इल्म की सीखना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद कहते हैं कि मुतकब्बिर और शर्माने वाला आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का इरशाद है कि अंसार की औरतें हैं कि शर्म उन्हें दीन में समझ पैदा करने से नहीं रोकती। हमसे मोहम्मद बिन सलमान ने बयान किया, कहा कि हमसे अबू मुआविया ने खबर दी। उनके हिशाम ने अपने बाप के वास्ते से बयान किया। उन्होंने ज़ैनब बिनते सलमा के वास्ते से नकल किया। वो अपनी वालिदा उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करती हैं कि उम्मे सुलैम नामी एक औरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला हक बात करने से नहीं शर्माता, इसलिए मैं पूछती हूँ कि क्या एहतिलाम से औरत पर गुस्ल फर्ज हो जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, जब औरत पानी देख ले, यानी कपड़े वगैरह पर मनी का अशार मालूम हो। तो यह सुनकर हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने शर्म की वजह से अपना चेहरा छुपा लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या औरत को भी एहतिलाम होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, तेरे हाथ खाक आलूद हो। फिर यूँ उसका बच्चा उसकी सूरत में मुशाबिह होता है, यानी यही उसके एहतिलाम का सबूत है। अंसार की औरतें इन मसाइल के दरियाफ्त करने में किसी किस्म की शर्म से कम नहीं लेती थी, जिनका ताल्लुक़ सिर्फ औरतों से है। ये वाक़या है कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन मसाइल को वाज़हत के साथ पूछ न सकती तो आज मुसलमान औरतों की अपनी ज़िंदगी के लिए गोशे के लिए रहनुमाई कहाँ से मिलती। इसी तरह मज़कूरा हदीस में हज़रत उम्मे सुलैमा ने निहायत खूबसूरती के साथ पहले अल्लाह ताला की सिफत खास बयान की कि वो हक बात के बयान में नहीं शर्माता। फिर वो मसला दरियाफ्त किया जो बज़ाहिर शर्म से ताल्लुक़ रखता है, मगर मसला होने की हैसियत में अपनी जगह दरियाफ्त तलब था। बस पूरी उम्मत पर सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा एहसान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बातें खोलकर बयान कर दी, जिन्हें आप तौर पर लोग बेजा शर्म के सहारे बयान नहीं करते। और दूसरी तरफ सहाबियाँ और औरतों की भी ये उम्मत बेहद मशगून है कि उन्होंने आपसे सब मसाइले दरियाफ्त कर डाले जिनकी हर औरत को ज़रूरत पेश आती। हज़रत ज़ैनब बिनते अब्दुल्ला बिन अल असद मखदूमी अपने ज़माने की बड़ी फाजिला खातून थी। उनकी वालिदा माजिदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शोहर अब्दुल्लाह की ग़ज़वाए उहद में वफ़ात के बाद इद्दत गुजारने पर की जोइजा से मुशर्रफ हुई, तो उनकी तरबियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास हुई। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम से पहले खातून है। मदीना तैयबा को हिजरत की उनकी शोहर अबू सलमा बद्र में भी शिरकत थे। उहुद में ये घायल हुए और बाद में वफ़ात पाई, जिनके जनाजे पर हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीरों से नमाज़े जनाजा अदा फरमाई थी। इस वक्त उम्मे सलमा हामिला थी। वजह हमल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में उनको शरफ हासिल हुआ।
حضرت سلیم حضرت انس کی والدہ محترمہ ہیں اور حضرت ابو طلحہ انصاری کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اسلام میں ان کا بھی بڑا اونچا مقام ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو دوستو، آپ ہماری بہنوں یہ ہم تک پہنچانے میں ہماری امت کی ماں کا بہت بڑا ساتھ ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہماری اس واقعے کا کیا فائدہ ہوا، کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دین سیکھے اور سکھاؤ۔ ملتے ہیں ایک نئے قصے کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔